हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। हम पिछले क्लास में ग्राफ के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। ग्राफ क्या है, बहुत सारे ग्राफ देखे थे, उसका डोमेन और रेंज भी देखे थे। यहाँ पे आई बटन आएगा, वो क्लिक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कैसे ग्राफ को चेंजेस करेंगे, साथ में उसके साथ साथ हम लोग डोमेन और रेंज भी देखेंगे। बने रहना मेरे साथ। शुरू करते हैं। पहला टाइप मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। दूसरा टाइप देखो, टाइप 2, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो यहां पे देखो फंक्शन के बाहर प्लस ए है, यहां पे फंक्शन के अंदर प्लस ए है। मैं कंपेयर करके बता रहा हूं, अगर बाहर रहेगा और वो अगर पॉजिटिव होगा, मतलब +3 +4 ऐसे होगा, देन ग्राफ शिफ्ट दैट यूनिट ए यूनिट अपवर्ड होगा। प्लस रहा तो अपवर्ड होगा, माइनस रहा तो डाउनवर्ड होगा, वाई एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे होगा। लेकिन अगर अंदर ए रहा और वो अगर प्लस रहा तो ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस में, और माइनस ए रहा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा उतना यूनिट एक्स एक्सिस में। ठीक है, ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने यहां पे कुछ ग्राफ बनाए, ऐसे नॉर्मल ग्राफ है ये, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यहां पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए बोल दिया है, तो मैंने यहां पे लिखा कि शिफ्ट a टाइम्स अपवर्ड, a यूनिट अपवर्ड, तो ये ग्राफ a यूनिट अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये जो यूनिट होगा वो a यूनिट होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, सिमिलरली यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ए ड्रॉ करेंगे तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, उतना ए यूनिट नीचे ले जाएंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ग्राफ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो ध्यान रखना, अगर प्लस ए रहा तो ऊपर, माइनस ए रहा तो नीचे वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ ग्राफ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल देखते हैं। पहला है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। तो मैंने पिछले क्लास में पूरा ग्राफ डिटेल में बताया, वो देख के आप लोग क्लियर हो जाओगे। तो e टू द पावर x जो है वो इस तरह से ग्राफ बनता है। ये हो गया e टू द पावर x, लेकिन साथ में +1 बोला है, 1 यूनिट ऐड करना है। तो यहां पे बाहर है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, दैट इज, देखो डिफरेंस देखो, यहां पे मैंने लिखा है e टू द पावर x प्लस 1, यहां पे देखो e टू द पावर x प्लस 1। यहां पे फंक्शन के साथ 1 ऐड है, ये फंक्शन के बाहर 1 ऐड है। ठीक है, तो बाहर 1 ऐड अगर होगा तो y यूनिट में मूव करेगा। ठीक है, तो +1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 यूनिट। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये था हमारा 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2। तो इससे ये उसी तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन शिफ्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। सेकंड ड्रॉ करते हैं। सेकंड, दैट इज y इज इक्वल टू मॉड x बोला है। तो अगेन y इज इक्वल टू मॉड x हम लोग इस तरह से बनाते हैं ग्राफ को। ये हो गया मॉड x। ठीक है, लेकिन यहां पे -2 बोला है। तो देखो यहां पे अंदर +1 है, यहां पे देखो बाहर -2 है। तो बाहर -2 है तो y एक्सिस में, अंदर है तो x एक्सिस में। दिमाग में वही चीज बिठा लेना। तो यहां पे -2 है तो माइनस मतलब नीचे जाएगा, ये तो नीचे गया तो ये ग्राफ 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा ऐसे, और ग्राफ उसी तरह ही बनेगा इस तरह से। तो ये हो गया था हमारा मॉड x, और ये हो गया हमारा मॉड x -2। क्लियर है? नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया है, दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और इसी तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज एक्सिस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ग्राफ इसके अंदर ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा sin x का ग्राफ। ठीक है, अब ये बोला है कि +1 यूनिट, तो मतलब 1 यूनिट ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, देखो यहां पे नोटिस करो, x प्लस पाई फंक्शन के अंदर है, यहां पे फंक्शन के बाहर 1 ऐड है।
ठीक है, तो हमें 1 यूनिट, ये तो था हमारा 0 1, तो 1 यूनिट यहां पे आ रहा है, ऐसे ही ड्रॉ कर लेगा, इसके बीच में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, और नीचे वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहां पे मैंने जैसे बोला कि फंक्शन के अंदर अगर a ऐड हुआ या फिर माइनस हुआ, अगर ऐड हुआ तो दैट इज प्लस है, तो वो लेफ्ट वर्ड आएगा, माइनस रहा तो राइट वर्ड जाएगा। याद रखना ये वाला थोड़ा इसके ऑपोजिट है, अगर प्लस रहा तो लेफ्ट और माइनस रहा तो राइट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे। y इज, ये हमने ग्राफ लिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर हम ड्रॉ करेंगे एफ एक्स प्लस ए तो लेफ्ट वर्ड जाएगा, तो ए यूनिट लेफ्ट वर्ड ले लेंगे, इतना यूनिट ए, तो ये ग्राफ इसी तरह ही ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। ठीक है, दैट इज कहां पे शिफ्ट हुआ, एक्स एक्सिस में, प्लस है तो लेफ्ट साइड होगा, माइनस होगा तो राइट साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम यहां पे a यूनिट इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिया है, वो भी कर लेते हैं। तो पहला है दैट इज y e टू द पावर x, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो e टू द पावर x मैंने ये बताया है, दैट इज 0 1 से पास करेगा, ये हो गया e टू द पावर x, और प्लस 1 बोला है, तो प्लस 1 मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, दैट इज 1 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया 1, तो एग्जैक्टली ग्राफ इस यहां से पास करेगा। ठीक है, इस तरह से पास करेगा, तो ये हो गया हमारा e टू द पावर x प्लस 1, दैट इज कितना यूनिट, हम इस तरफ चले गए 1 यूनिट, यहां पे 1 बोला है तो लेफ्ट साइड में 1 यूनिट चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, दैट इज y इज इक्वल टू मॉड x, तो पहले मॉड x ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा मॉड x। ठीक है, तो यहां पे प्लस 1 बोला है, देखो यहां पे प्लस 1 बोला है तो लेफ्ट साइड चले जाओगे 1 यूनिट यहां पे, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया -1 0, तो ये ग्राफ को हम बोलेंगे दैट इज मॉड x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1, और ये सिंपल ग्राफ है दैट इज मॉड x। और अगर -1 का है, -2 का है, -3 का है, तो राइट साइड चले जाओ, लेट -2 हम ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, -2 यहां से शुरू होगा और उसी तरह ही ग्राफ बन जाएगा। तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे x -2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई के लिए अगेन वही ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, यहां पे हम लोग 1 ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया -2 पाई। अब ये पाई यूनिट ऐड करने के लिए बोला है फंक्शन के अंदर, अंदर मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना है, ऐड करना मतलब लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड चले जाते हैं पाई यूनिट। तो ग्राफ यहां से शुरू होता था, अब ग्राफ यहां से शुरू होगा, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज रेड वाला y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई। ठीक है, और ब्लैक वाला जो है वो है सिंपल y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने दिया है यहां पे, प्लॉट द ग्राफ x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर -1 प्लस 1, फिर इस तरह से हमने क्वेश्चन दिया, यहां पे भी रूट ओवर वाला दिया है। ठीक है, तो एक एक करते हैं, समझते हैं।
तो पहले हम ये कुछ फॉर्मूला याद रख लेते हैं, जो मैंने पहले बताया उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए बोला है, तो प्लस ए, ठीक है। तो प्लस ए मतलब y एक्सिस में अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ए तो क्लियरली डाउनवर्ड आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो लेफ्ट साइड जाएगा, और ये माइनस है तो राइट साइड आएगा। इतना अच्छे से क्लियरली याद रख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो पहले दे दिया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो याद करो हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोलिक है, और प्लस है तो अपवर्ड है, तो माइनस है तो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा यहां पे प्लस है तो अपवर्ड होगा, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, ये पहला। दूसरा क्या बोला है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब फंक्शन के बाहर 1 ऐड है, तो बाहर है तो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो फंक्शन के अंदर 1 ऐड किया है, मतलब यहां पे x एक्सिस में होगा, यहां पे प्लस 1 बोला है तो लेफ्ट साइड होगा, तो लेफ्ट साइड मतलब यहां पे एक्चुअल ग्राफ ये था एक्स स्क्वायर, और उसी के अंदर 1 ऐड हुआ है, मतलब ये 1 यूनिट लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो मतलब ये हो गया हमारा कर्व, ठीक है। दैट इज कौन सा कर्व, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बोला है, तो बाहर 1 ऐड किया है, मतलब y एक्सिस में ऊपर जाएगा, तो वही ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर ले जाते हैं। तो ये था हमारा 0 माइनस 1, इसके ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1 यूनिट ऊपर यहां पे, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, दैट इज हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया, दैट इज माइनस 1 बोला है तो माइनस 1 बोला है तो डाउनवर्ड आएगा, दैट इज यही ग्राफ 1 यूनिट डाउनवर्ड चला जाएगा, तो यहां पे माइनस 1, ये हो गया 1, तो इस तरह से ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो फंक्शन के अंदर माइनस 1 है, तो मैंने बोला था फंक्शन के अंदर अगर माइनस में है तो राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। तो कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो ये था हमारा एक्चुअल ग्राफ एक्स स्क्वायर, उसका राइट साइड हमें मूव करना है, दैट इज 1 यूनिट, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन प्लस 1 यूनिट बोला है तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल ग्राफ ये होगा, ठीक है, इसी में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। आई होप समझ में आया होगा। फिर दूसरा बोला है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये था हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसने बोला है कि माइनस 1 मतलब नीचे जाएगा, तो ये कर्व यहां पे बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कर्व हो गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां तक शायद समझ में आएगा सारी चीज। देखो फिर यहां पे डोमेन और रेंज भी ढूंढ सकते हो। यहां पे डोमेन रेंज के लिए हमें देखना है कि डोमेन मतलब मैंने क्लियरली बोला था कि दैट इज एक्स एक्सिस में कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, उसका शेडो कहां पे फॉल कर रहा है। वाई एक्स रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस में फॉल करना देखना है। तो यहां पे ये ग्राफ जो है, ये अगर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये माइनस इन्फिनाइट आ रहा है और ये प्लस इन्फिनाइट आ रहा है, ठीक है। और रेंज हो जाएगा हमारा दैट इज वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये था हमारा 1 तो 1 से लेके ये ऊपर जा रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनाइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहां पे अगेन डोमेन देखेंगे, तो डोमेन हो जाएगा दैट इज कहां से कहां तक हो रहा है। ये अगेन देखो ये पूरा ऐसे फ्लैट हुआ है, ये भी हुआ है, तो ये क्लियरली माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। और रेंज के लिए हमें y देखना है, दैट इज y की वैल्यू अगर देखोगे तो ये 0 है,
फिर ऊपर तक चढ़ा है, दैट इज 0 काउंट हो रहा है और ऊपर चढ़ रहा है, दैट इज इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। नेक्स्ट यहां पे डोमेन देखो, अगेन ये पूरा फैला हुआ है तो हम बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट। रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y, दैट इज इसका शैडो y एक्सिस में कहां पे फॉल कर रहा है, दैट इज ये था 1 यूनिट, तो 1 से लेके इनफाइनाइट है, 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पे भी डोमेन चेक करो, डोमेन देखो, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, दैट इज ये पूरा ऐसे और ऐसे x एक्सिस में एक्सटेंड किया है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, और रेंज की बात अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज ये -1 है, -1 से लेके ऊपर तक गया है, तो -1 काउंट हो रहा है से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पे डोमेन और रेंज, यहां पे भी शायद क्लियर हो गया होगा, हमें एक्चुअल ग्राफ ये रेड कलर का है, तो डोमेन यहां पे भी माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट है, इस तरह से फैला हुआ है, और रेंज इसका दैट इज y में, यहां से देखो 1 से लेके ऊपर तक गया है, तो ये हो गया 1 से 1 काउंट हो रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, ये लास्ट वाला कर लेते हैं, तो यहां पे हो गया डोमेन क्लियरली दैट इज वैल्यू ऑफ x, ये फैला हुआ है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, और रेंज की बात करेंगे तो ये देखो ये अगेन -1 है, -1 से लेके इनफाइनाइट तक है y की वैल्यू, दैट इज -1 से लेके इनफाइनाइट, तो -1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पे लिख देता हूं, दैट इज रेंज हो जाएगा -1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये सारा अगेन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो पहला दे दिया है y इज इक्वल टू √x, तो √x का ग्राफ ये होता है, ये हो गया √x का ग्राफ। ठीक है, अब इसने बोला है कि √x + 2, देखो फंक्शन के अंदर 2 ऐड किया गया है, तो फंक्शन के अंदर अगर 2 ऐड किया गया है तो ऐड किया गया मतलब लेफ्ट साइड जाएगा 2 यूनिट, दैट इज 1 2, यहां से शुरू होकर ऐसे मूव करेगा, दैट इज ये हो जाएगा 0 -2, सॉरी -2 0, -2 0। ठीक है, तो इस तरह से मूव किया। नेक्स्ट फंक्शन दैट इज x + 2 का √(-2), देखो ये हमारा x + 2 है सेकेंड, और उसके साथ -2 किया गया है, -2 मतलब y एक्सिस में होगा, y एक्सिस मतलब नीचे की तरफ होगा -2, तो यहां पे 2 यूनिट नीचे ले आते हैं, तो 1 2 ये हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह से ये ग्राफ मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला दैट इज x + 2 + 2, +2 बोला है मतलब इसी ग्राफ को +2 मतलब y एक्सिस के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो +2 यूनिट, तो 1 2, और ग्राफ यहां पे था एक्चुअली, तो यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, सॉरी ये नहीं, कुछ ऐसे शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला दैट इज √(x - 2), तो पहले हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, √x - 2, तो x - 2 फंक्शन के अंदर बोला है, अंदर मतलब हमें करना क्या है, दैट इज -2 है, तो राइट साइड शिफ्ट करना है, कितना यूनिट 2 यूनिट, तो 1 2, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज x √(x - 2 + 2), अब इसके साथ +2 करने के लिए बोला है, तो बाहर प्लस है तो 2 यूनिट ऊपर चढ़ जाएगा, दैट इज 1 2, और यहां पे 1 2 2 यूनिट यहां पे, यहां से शुरू होगा, ऐसे ग्राफ होगा। नेक्स्ट √(x - 2 - 2), तो यहां पे रहा √(x - 2) ये, और -2 मतलब नीचे जाएगा, दैट इज 1 2, और नीचे 1 2 यहां पे आएगा, यहां से जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से बन रहा है। तो हमने सारा ग्राफ बना लिया, उसके अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज भी ढूंढ लेते हैं, तो यहां का डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x मतलब देखो यहां पे 0 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है, और 0 काउंट हो रहा है, तो 0 से लेके इनफाइनाइट। और रेंज मतलब हमने क्लियरली बोल दिया, दैट इज वैल्यू ऑफ y, उसका शैडो y एक्सिस में फॉल करना चाहिए, वो भी 0 है और वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन दैट इज डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x -2 से लेके इनफाइनाइट है, तो -2 काउंट हो रहा है और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। और दैट इज रेंज,
रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y, तो इसकी वैल्यू दैट इज 0, y की वैल्यू 0 है और ये ऊपर तक चढ़ा है, दैट इज 0 भी काउंट हो रहा है, साथ में इन्फिनाइट तक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया इसका डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, दैट इज वैल्यू ऑफ x यहां पे फॉल कर रहा है, दैट इज -2 से लेके इन्फिनाइट, -2 से लेके इन्फिनाइट। रेंज की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू ऑफ y, दैट इज ये y यहां पे -2 से लेके इन्फिनाइट, तो ये भी हो गया -2 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में देखो इसका डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ x यहां पे फॉल कर रहा है, दैट इज -2 से लेके इन्फिनाइट। और रेंज इसका देखेंगे तो दैट इज वैल्यू ऑफ y, दैट इज यहां पे फॉल कर रहा है 2 से लेके इन्फिनाइट, 2 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट दिया हमारा ये ग्राफ, दैट इज इसका डोमेन हो जाएगा x एक्सिस, दैट इज 2 से लेके इन्फिनाइट। और रेंज देखेंगे तो इसकी वैल्यू दैट इज 2 0 है, तो y वैल्यू है 0 ऊपर तक, तो 0 से लेके इन्फिनाइट। इसका भी देख लेते हैं डोमेन, दैट इज इसका शुरू हुआ है x एक्सिस ये है, दैट इज 2 से लेके इन्फिनाइट। और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ y ये, दैट इज 2 से लेके इन्फिनाइट। इसका भी डोमेन और रेंज देखेंगे, दैट इज डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2 से लेके इन्फिनाइट। और रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y यहां पे फॉल कर रहा है, दैट इज -2 से लेके इन्फिनाइट, तो -2 से लेके इन्फिनाइट। सो ये था हमारा ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।